तो आखिर क्यों एक एक्ट्रेस की वजह से इस मूवी का नाम ही चेंज करना पड़ा और स्पंज बॉब कार्टून शो के काफी सारे सीन्स को क्यों कट करके दूसरी कंट्रीज में रिलीज किया जाता है, और आखिर क्यों स्पंज बॉब में दिखाई कि सैंडी के कपड़ों की वजह से इसे दूसरी कंट्रीज में बैन करना पड़ा। तो जानेंगे ऐसे ही कार्टून शोज के बारे में जो कि दूसरी कंट्रीज में चेंज करके दिखाए जाते हैं। तो इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्पंज बॉब। तो स्पंज बॉब कार्टून शो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और इसमें एक सैंडी नाम की एक कैरेक्टर है जो कि हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब यह अपने घर में होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिकन ऑडियंस के लिए काफी नॉर्मल बात है। लेकिन यह चीज बाकी कंट्रीज के लिए इतनी भी नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तब इसे पूरा ही चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वुमेन्स के क्लॉथ को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इसलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसा दिखाया जाता है। इसके अलावा इस शो के एक एपिसोड में स्क्विडवर्ड अपने आर्ट्स को बेच रहा था, लेकिन मिस्टर क्रैब उसके आर्ट से पैसा कमाना चाहते थे, तो इसलिए वो स्क्विडवर्ड को किसी और जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर उसे एलियन जैसे दिखने वाले सी क्रिएचर्स खा जाते हैं। लेकिन जब इसे यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था तब इसके इस सीन को कट कर दिया गया था, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसा बुरा बिहेवियर एम्प्लॉयज के साथ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर इसके बाद एक एपिसोड था स्पंज बॉब का, जिसमें स्पंज बॉब जेलीफिश के साथ डांस कर रहा था। ये डांस तो काफी फनी और एंटरटेनिंग था, लेकिन इस डांस में जिन लाइट्स को दिखाया गया था जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, और अकॉर्डिंग टू पोलैंड गवर्नमेंट ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती थी, इसलिए वहाँ पर इस सीन को हटा दिया गया। नंबर 2, इनसाइड आउट। तो डिज्नी की इनसाइड आउट मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। इस मूवी में राइले के पापा इसे ब्रोकली खिला रहे होते हैं, जो कि वो खाने से मना कर देती है और सब फेंक देती है, और इसमें हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर के इमोशन इसे ये खाने नहीं देते। लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जापानीज वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए नजर आती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे, क्योंकि जापान के बच्चे ब्रोकली को बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए राइली का ब्रोकली को ना खाना उनकी समझ से बाहर होता, इसलिए मेकर्स ने ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च का यूज किया, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं। तो इसलिए जापानीज बच्चे इस चीज से रिलेट नहीं कर पाते कि आखिर उसने ब्रोकली को क्यों फेंका, जिस वजह से इस सीन में ब्रोकली की जगह पर शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया गया, ताकि जापानीज बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाए। इसके अलावा मेकर ने इस सीन के अलावा एक और सीन को भी चेंज किया था, जो कि राइली के पापा के दिमाग में चल रहा था। तो राइली के पापा के दिमाग में सॉकर का मैच चल रहा था, लेकिन अमेरिका में सॉकर को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, जिस वजह से अमेरिका में इसे आइस हॉकी के साथ रिप्लेस कर दिया गया, ताकि वहाँ की ऑडियंस इससे रिलेट कर पाई। नंबर 3, पोकेमॉन। तो पोकेमॉन शो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो इस शो के इस सीन में जब पिकाचू और मिस्टी राइस बॉल खा रहे थे, तो इसे जापानीज वर्जन में तो राइस बॉल ही कहा गया, लेकिन अमेरिकन वर्जन में इसे राइस बॉल की जगह पर डोनट कहा गया, क्योंकि अमेरिका में राइस बॉल को कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अमेरिका में डोनट काफी ज्यादा फेमस है, जिस वजह से अमेरिका में इसे डोनट कहा गया। लेकिन ये कहीं से भी या किसी भी एंगल से डोनट नहीं लगता, लेकिन यार इंडियन वर्जन में भी इसे डोनट ही कहा गया, जो कि किसी भी एंगल से डोनट नहीं लगता, कुछ और ही बोल देते हैं। इसे डोनट तो नहीं बोलना था, और ये कहीं से भी डोनट नहीं लग रहा। नंबर 4, मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी मूवी। तो आप लोगों ने देखी होगी। इसके भी एक सीन को दूसरी कंट्रीज में चेंज करके दिखाया गया था, जिसकी वजह यह थी कि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उन्हें कोई दिक्कत ना। जैसा कि मूवी के इस सीन में ये छिपकली की तरह दिखने वाला कैरेक्टर जब कपकेक बनाता है तो इस पर बी माई पैल लिखा होता है, जिसका मतलब है कि मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो लोग इंग्लिश नहीं समझते थे उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल होता, और इस सीन को हर लैंग्वेज में चेंज करने लगे तो मेकर्स का काफी खर्चा आता और टाइम भी लगता, जिसकी वजह से मेकर्स ने इस सीन को चेंज करके कपकेक्स पर स्माइली वाला फेस बना दिया, ताकि दूसरी कंट्रीज में भी इसे रिलीज किया जाए, और दूसरी कंट्रीज में ये स्माइली वाला फेस ही दिखाया गया, जिससे जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उन्हें कोई टेंशन ही ना हो, उन्हें वो स्माइली वाला फेस दिखाया गया। मोआना ये मूवी आप में से काफी सारे लोगों ने देखी होगी। तो दोस्तों, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी बार इस मूवी ने अपना नाम बदला है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को इंडिया में मोआना, इटली में ओसियाना और ग्रीस में वायना कहा गया है। इस मूवी को इटली में ओसियाना नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मोआना नाम वहाँ की एक अडल्ट एक्ट्रेस का नाम है, जिस वजह से वहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया। मोआना नाम सुनकर वहाँ के लोगों को लगेगा कि यह मूवी उस अडल्ट एक्ट्रेस पर बेस है, जिस वजह से वहाँ पर लोग इसे नहीं देखेंगे। इसी के साथ इटली में मोवाना नाम का ट्रेडमार्क भी है, तो इसलिए मूवी मेकर्स नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई लीगल प्रॉब्लम आए, और यही कुछ यूरोपियन कंट्रीज और ग्रीस के साथ भी था, जिस वजह से वहाँ पर भी मोना नाम का ट्रेडमार्क था, जिस वजह से इन्होंने मूवी का नाम ही चेंज करके वायना रख दिया। यानी कि इस मूवी का नाम कितनी बार चेंज हुआ, लेकिन इंडिया में वही सिंपल मोआना नाम रखा गया।